नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी ने आज खबरदार किया कि गरीब अवाम तवील मुद्दती इंतजार के मुतहम्मिल नहीं हो सकते, उन्हें फौरी राहत रसानी ज़रूरी है। इनका ये तबसरा आला मालियाती करेंसी नोटों की तनसीख के मरकजी हुकूमत के इक़दाम के पस मंज़र में मंजर आम पर आया है। उन्होंने कहा कि इसके नतीजे में माशियत सुस्त रफ्तार हो सकती है। गवर्नरों और लेफ्टिनेंट गवर्नरों से वीडियो खिताब के दौरान उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म ने जिस इक़दाम का ऐलान किया है, इसके नतीजे में अवाम को कुछ राहत हासिल हो सकती है, लेकिन इनका ताज़ा तरीन पैकेज काफ़ी नहीं है। करेंसी नोटों की तनसीख काले धन को नाकारा बना देने और करप्शन के खिलाफ जद्दोजहद के तौर पर मंजर आम पर आया था, लेकिन इसके नतीजे में मुआशियत सुस्त रफ्तार हो जाने का अंदेशा है। हम सबको चाहिए कि गरीब अवाम के मसाइब को पेश नज़र रखें, इसके बाद कार्रवाई करें। मुमकिन है कि तवील मुद्दती बुनियाद पर मुतवक्किअ तरक्की हासिल हो सके और मौजूदा इक़दाम नागुज़ीर हो। प्रणब मुखर्जी ने कहा कि वह इस्तेहक़ाक़ के रवैये से सनअतकारी के रवैये में तब्दीली की अबूरी मुद्दत पर जोर देते हैं। उन्होंने कहा कि मुमकिन है कि इंसदाद गुर्बत के लिए ऐसी तब्दीली ज़रूरी हो, लेकिन इन्हें यकीन है कि गरीब अवाम तवील मुद्दत तक बेहतर नताइज का इंतज़ार नहीं कर सकते। गरीबों को फौरी राहत रसानी ज़रूरी है ताकि वो सरगर्मी के साथ मुस्तक़बिल के भूख, बेरोज़गारी और इस्तेसाल से पाक मुल्क की जानिब कौमी मार्च में हिस्सा ले सकें। मुसलसिल दूसरे दिन भी तृणमूल कांग्रेस के अरकान पार्लियामेंट ने आज कौमी दारुल हुकूमत की सड़कों पर एहतजाज किया और वज़ीर आज़म के दफ्तर के करीब पहुंच गए। हालांकि ये दफ्तर सख्त हिफाजती इंतजामात के इलाके में कायम है। वो रुकने पार्लियामेंट सदीप बंडोपाध्याय की एक स्कैम के मुकदमे में CBI की जानिब से गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे। उन्होंने इसको मोदी हुकूमत की इंतकामी सियासत करार दिया। पार्टी ने 3 रोज़ा एहतजाजी प्रोग्राम 9 जनवरी से शुरू करने का भी ऐलान किया है। तृणमूल कांग्रेस के बमुजिब एहतजाज मरकजी हुकूमत के खिलाफ मुसलसिल आवाज़ उठाता रहेगा। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने 31 मार्च तक साल बराए 2015-16 के फीस बाज़अदायगी के बकायाजात जारी कर देने का ऐलान करते हुए बहुत जल्द कुल जमाती इजलास तलब करते हुए मसले का मुस्तकिल हल बरामद करने का वादा किया और सर्टिफिकेट्स की इजराई के लिए अहकामात जारी करने का तयक़ुन दिया। ओवरसीज़ स्कॉलरशिप्स की अदायगी को तारीखी इक़दाम करार देते हुए तलबा को सियासी जमातों के बिछाए हुए जाल में फंसकर अपनी ज़िंदगियों को तबाह ना करने का मशवरा दिया। बेकायदगियों में मुलविस होने वाले कॉलेजेस को बंद करते हुए नए कॉलेजेस कायम करने का ऐलान किया। वज़ीर आला के जवाब पर अदम इत्मीनान का इजहार करते हुए कांग्रेस, तेलुगुदेशम और CPM ने वॉकआउट किया। आज जैसे ही असेंबली इजलास का आगाज़ हुआ, तमाम अपोजिशन जमातों ने फीस बाज़अदायगी पर अपोजिशन को वजाहत का मौका फराहम न करने पर एहतजाज किया, जिस पर वज़ीर आला ने वक्फ़े सवालात के बाद वजाहत का मौका फराहम करने से इत्तेफाक किया। दोबारा बहस के आगाज़ पर वज़ीर आला ने फीस बाज़अदायगी को कांग्रेस हुकूमत की स्कीम करार दिया, जिसको TRS हुकूमत ने न सिर्फ बरकरार रखा है बल्कि कांग्रेस दौरे हुकूमत में जो कायदे कानून बनाए गए थे, इस पर जूं का त्यों अमल किया जा रहा है। कोई तब्दीली नहीं की गई। फीस बकायाजात की इजराई में ताख़ीर कोई नई बात नहीं है। कांग्रेस दौरे हुकूमत के बकायाजात की वज़ीर आला ने फहरिस्त पेश की। कांग्रेस की जानिब से नोटबंदी के खिलाफ तारीखी चार मीनार से गांधी भवन तक एहतजाजी रैली मुनज़्ज़म की गई। सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी कैप्टन उत्तम कुमार रेड्डी ने इजलत में फैसला करते हुए मुल्क में गैर मुअल्लना मुआशी बहरान पैदा करने का वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर इल्ज़ाम आयद किया। साबिक़ रियासती वज़ीर डी नागेंद्र की क़यादत में एहतजाजी रैली मुनज़्ज़म की गई, जिसमें सैकड़ों कांग्रेस कायदीन व कारकुनों ने शिरकत की। साबिक़ मरकज़ी वज़रा M जयपाल रेड्डी, बलराम नायक, कायद अपोजिशन तेलंगाना कानून साज कौंसिल मोहम्मद अली शब्बीर, साबिक़ सदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी V हनुमंतराव, पन्नाला लक्ष्मैया, कांग्रेस के रुकन राज्यसभा MA खान, साबिक़ रुकन पार्लियामेंट अंजन कुमार यादव, सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस अक़लियत डिपार्टमेंट मोहम्मद ख्वाजा फ़खरुद्दीन, सदर तेलंगाना महिला कांग्रेस N शारदा, सदर तेलंगाना यूथ कांग्रेस अनिल कुमार यादव, सदर NSUIT B वेंकट, जनरल सेक्रेटरी तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी SK अफजलुद्दीन, मोहम्मद मकसूद अहमद, सैयद अज़मतुल्लाह हुसैनी, उज़मा शाकिर, तर्जुमान सैयद निज़ामुद्दीन, साबिक़ सेक्रेटरी सैयद यूसुफ हाशमी, डॉक्टर MA अंसारी, तर्जुमान कांग्रेस अक़लियत डिपार्टमेंट सैयद फारूक पाशा खादरी, सदर ग्रेटर हैदराबाद सिटी कांग्रेस अक़लियत डिपार्टमेंट शेख अब्दुल्ला सोहेल, साबिक़ कॉरपोरेटर्स S मोहम्मद वाजिद, मोहम्मद गौस, मेराज मोहम्मद के अलावा दूसरे कायदीन मौजूद थे। कैप्टन उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि वज़ीर आज़म के गलत फैसले से सारे मुल्क में गैर यकीनी सूरत हाल पैदा हो गई है। मुल्क मुआशी बहरान से दो चार हो चुका है। वज़ीर आज़म ने 50 दिन की मोहलत तलब की थी। 55 दिन मुकम्मिल होने के बावजूद अवाम को कोई राहत नहीं मिल पाई। करेंसी की अचानक किल्लत पैदा हो जाने से अवामी मसाइल से दो चार हुए हैं। मोहम्मद अली शब्बीर ने नोटबंदी को नाकाम करार देते हुए कहा कि मुकर्ररा मोहलत में मनसूख करदा तमाम करेंसी बैंकों में डिपॉजिट हो चुकी है। काला धन कितना आया है वजाहत करने की वज़ीर आज़म से अपील की और कहा कि नोटबंदी से मुल्क में 100 से ज़्यादा अफराद फौत हो गए हैं। 20,000 से ज़्यादा शादियां मुलतवी हो गई, 70% कारोबार मुतासिर हुआ है।
मुल्क की शरह आमदनी घट गई है। काला धन, करप्शन और दहशतगर्दी को कंट्रोल करने में नाकाम होने वाले वजीर आजम नरेंद्र मोदी कौम से माजरत ख्वाही करें। अकबरुद्दीन अवैसी हमला केस की समाअत 21 जनवरी तक मुकम्मल करने की सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के पेश नज़र इस केस की समाअत रोजाना की असास पर जारी है और एक दिन में 2 गवाहों के बयानात कलमबंद किए जा रहे हैं। आज समाअत के मौके पर स्पेशल मजिस्ट्रेट बी सत्यनारायणा ने 7वें एडिशनल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के इजलास पर अपना बयान कलमबंद करवाया और तस्दीक की के केस के मुलजिमीन की शिनाख्ती परेड करवाई थी। मजिस्ट्रेट ने बताया कि सीसीएस पुलिस की जानिब से 24 मई 2011 को दरख्वास्त मौसूल हुई थी, जिस पर चंदन गुट्टा रुकन असेंबली हमला केस में मुलजिमीन की शिनाख्ती परेड करवाने की गुजारिश की गई थी, जिस पर उन्होंने चल्लापल्ली जेल पहुंचकर पहले 5 गवाहों का मुआयना किया। उन्होंने बताया शिनाख्ती परेड के दौरान 5 गवाहों ने 7 मुलजिमीन हसन बिन उमर याफई, अब्दुल्ला बिन यूनुस याफई, ईसा बिन यूनुस याफई, याहिया बिन यूनुस याफई, मोहम्मद बिन साले वहलान और दीगर की शिनाख्त की। उन्होंने अदालत को बताया कि मुलजिमीन ने अपने बयान में यह वाज़ेह तौर पर बताया कि सीसीएस ही पहले गवाहों को इनकी शिनाख्त करवाई गई। पुलिस ने इनकी तस्वीर और वीडियोग्राफी भी की, जिसकी मदद से इनकी शिनाख्त की जा रही है। समाअत के दौरान ओवैसी हॉस्पिटल के साबिक मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर अब्दुल बारी पर दोबारा जराह किया गया। मुस्लिम तहफुजात के मसले पर वज़ीर आला ने बीसी कमीशन को जारी असेंबली सेशन के दौरान रिपोर्ट पेश करने की हिदायत दी है, जिसके मुताबिक बीसी कमीशन ने माहिरीन की इआनत से रिपोर्ट की तैयारी का आगाज़ कर दिया है। वासुक राय ने बताया कि कमीशन से ख्वाहिश की गई है कि वो 6 या 7 जनवरी तक हुकूमत को रिपोर्ट पेश कर दें, ताकि 11 जनवरी तक जारी रहने वाली असेंबली इजलास में हुकूमत अपने मौक़िफ़ का इजहार कर सकें। बताया जाता है कि बीसी कमीशन की सिफारिशात के मुताबिक हुकूमत असेंबली और कौंसिल में करारदाद की मंजूरी पर गौर कर रही है, जबकि हुकूमत के बाद अहदेदारों ने कानून साजी की सिफारिश की। वज़ीर आला तेलंगाना केसीआर और अपोजिशन के दरमियान असेंबली में दिलचस्प नोकझोंक के वाक़ात पेश आ रहे हैं। एक मौके पर अकबरुद्दीन अवैसी ने 2 टोक अंदाज में चीफ मिनिस्टर के खिलाफ रिमार्क्स किया। दूसरे ही लम्हे में असल अपोजिशन कांग्रेस को हुकूमत के खिलाफ एहतजाज न करने का मशवरा देते हुए सबको हैरतज़दा कर दिया। तेलुगु देशम के रुकन असेंबली रेवंत रेड्डी ने वजीर उमूर मुखन्ना हरीश राव और गवर्नमेंट वेब्स पर अपोजिशन कायदीन से दुश्मन ममालिक जैसा बर्ताव करने का इल्ज़ाम आयद किया। फीस बाज़ अदायगी के मसले पर आज फिर एक बार चीफ मिनिस्टर केसीआर अपोजिशन जमातों के कायदीन के दरमियान तीखी नोक-झोंक हो गई। कायद अपोजिशन जाना रेड्डी ने कहा कि वज़ीर आला के 1 घंटे के बयान के बाद अपोजिशन को वजाहत तलब करने का मौका फराहम करने के बजाय ऐवान की कार्रवाई को मुलतवी कर देने का फैसला गैर जमहूरी है, लिहाजा दोबारा मौका फराहम किया जाए। कांग्रेस पार्टी गड़बड़ करने का कोई इरादा नहीं रखती। अपोजिशन पर वक्त ज़ाया करने का इल्ज़ाम आयद किया, जिस पर मजलिस के कायद मुखन्ना अकबरुद्दीन अवैसी ने कहा कि हम हरगिज़ वक्त ज़ाया नहीं कर रहे हैं, ये तलबा की ज़िंदगियों का सवाल है। वज़ीर आला ने वक्त ज़ाया करने का जो रिमार्क किया है वो काबिल एतराज़ है। असेंबली में रिवायत के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। कायद असेंबली और कायद अपोजिशन को ही अपनी बात रखने का मौका दिया जा रहा है। वो स्पीकर असेंबली से ख्वाहिश करते हैं कि वो रूलिंग दे। असेंबली में सिर्फ हुक्मरान जमात और असल अपोजिशन ही रहे। नई रियासत है, नया कानून बनाएं, हम ऐवान से चले जाएंगे। वज़ीर आला ने मुदाखलत करते हुए कहा कि इनका इशारा हरगिज़ अकबरुद्दीन अवैसी की तरफ नहीं था। ताहम अकबरुद्दीन अवैसी जिस लफ्ज़ व लहजे और अंदाज में बात कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। वजाहत के दौरान एक बार फिर अकबरुद्दीन अवैसी ने वज़ीर आला के रिमार्क ज़्यादा इंजीनियर्स की ज़रूरत ना होने का दावा करने पर सख्त एतराज़ करते हुए कहा कि हुसूल तालीम हर शहरी का जमहूरी हक़ है। वज़ीर आला तलबा को तालीम हासिल करना छोड़ दो का हरगिज़ मशवरा नहीं दे सकते। एक जिम्मेदार चीफ मिनिस्टर को इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करना जेब नहीं देता। तलबा और नौजवानों ने बड़ी उम्मीद से तेलंगाना की तहरीक में हिस्सा लिया था, लेकिन बड़े ही अफसोस की बात है कि वज़ीर आला इस तरह के रिमार्क्स कर रहे हैं। चीफ मिनिस्टर पहले नोटबंदी की तायद की, अब इसका बहाना बनाते हुए फीस बाज़ अदायगी के बकायाजात जारी करने में टाल मटोल की पॉलिसी अपनाई है। शहर हैदराबाद को सेफ एंड सिक्योरिटी सिटी बनाने की गर्ज से सिटी पुलिस असली टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही है। साउथ जोन पुलिस ने पहली मरतबा जियो टैगिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके 43 जराइम पेशे अफराद बशमूल बदनाम जमाना गैंगस्टर भोंगी नईम और रॉडी शीटर अयूब खान के साथियों को हिरासत में ले लिया। 200 पुलिस मुलाजमीन पर मुश्तमिल पुलिस पार्टी ने डीसीपी साउथ जोन सत्यनारायणा की निगरानी में फलकनुमा डिवीजन व काला पत्थर पुलिस हुदूद में कॉर्डन सर्च ऑपरेशन किया। पुलिस ने गैंगस्टर नईम के साथी यूसुफ खान उर्फ बॉर्डर यूसुफ, जो भवानी नगर पुलिस स्टेशन का रॉडी शीटर है और के रामलू कत्ल केस में मुलविस है, इसको हिरासत में ले लिया। पुलिस ने अयूब खान टोली से वाबस्ता एक और रॉडी शीटर मोहम्मद असद और हबीब कुरैशी को हिरासत में ले लिया। डीसीपी ने बताया कि यह पहली मरतबा है कि जियो टैगिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। उन्होंने बताया कि दोनों शहरों की पेट्रोलिंग पार्टियों को टैब्स फराहम किए गए हैं और इसमें जियो टेक्नोलॉजी है। इस टेक्नोलॉजी के तहत जराइम पेशा अफराद की तमाम तफसीलात बशमूल आधार कार्ड, उंगलियों के निशानात, तस्वीर और दीगर
तफसीलात मौजूद होती है। उन्होंने कहा कि जियो टैगिंग टेक्नोलॉजी की मदद से पुलिस की अफरादी क़ुव्वत और वक्त ज़ाया होने से बचाया जा रहा है। इस ऑपरेशन में एसीपी फलकनुमा मोहम्मद ताजुद्दीन अहमद, एसीपी चारमीनार अशोक चक्रवर्ती और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर पुलिस बाबूराव और दीगर पुलिस अहदेदार शामिल थे।